अलीगढ़ के मशहूर शायर शहरयार का शेर, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। कुछ ऐसी ही तस्वीर अलीगढ़ की है। शहर की फिजा में बदलाव की कसक के बीच मोदी की गारंटी की हवा है। लोग मौजूदा भाजपा सांसद सतीश गौतम से नाराज तो दिख रहे हैं, लेकिन उन पर मोदी का असर काफी है। ऐसे में 20 लाख वोटरों वाले अलीगढ़ लोकसभा का मिजाज जानने इंडिया अड्डा की टीम जब सड़कों पर उतरी तो कई हैरान करने वाली रिपोर्ट भी सामने आई। आज जब आप हमारी इस रिपोर्ट को आगे देखेंगे तो कई सारे भ्रम टूटेंगे। सबसे अहम बात यह है कि चुनावी सर्वे में चाहे हिंदू मतदाता हो या फिर मुस्लिम, सभी ने खुलकर अपनी बातें कही है और उनकी बातों से अलीगढ़ का मिजाज आप एक झटके में समझ जाएंगे और आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि 2024 के चुनावों के लिए शहर का मिजाज किस हवा की ओर इशारा कर रहा है। – 2014 में मोदी लहर में यह सीट भाजपा के खाते में आई और 2 बार से सांसद सतीश गौतम यहां से भाजपा को जीत दिला रहे हैं। लेकिन क्या इस बार फिर ऐसा ही होगा? तो इसे समझने के लिए हम शहर के दोधपुर इलाके में पहुंचे। अभी जो मौजूदा सांसद है गौतम जी, उनका कामकाज कैसा रहा है? ये उनका कामकाज उनके एरिया में है, हमारे एरिया में नहीं है। यहाँ तो वो सालों वर्षों में निकलते हैं, सालों वर्षों में निकलते हैं, कभी निकल गए। यहाँ कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं है इतना। काम खास नहीं करा है यहाँ नहीं है। हाँ है काम उनका, अपनी तरफ होगा। अच्छा, मतलब 2 एरिया बटे हुए, हिंदू एरिया मुस्लिम एरिया। ये मुस्लिम एरिया, यहाँ पर उसका कोई काम सही नहीं। यहाँ तो कभी आ गए, सालों वर्षों में आ गए, यहाँ नहीं आते। अभी जो मौजूदा सांसद है कांग्रेस अभी आई थी यहाँ पर तो थोड़ा सा वो लग रहा था कि लेकिन उम्मीद नहीं है। अच्छा, जो मौजूदा सांसद उनका कामकाज कैसा है? अब क्या बताएं, सच जो दुनिया का है वो हमारा है। नहीं, फिर जैसे आप उनके काम से संतुष्ट है? महंगाई तो बहुत है और जो भी बैठेगा अपना पे वो करेगा। ये कोई नहीं है कि मोदी जी है या इंदिरा जी है, कुछ है नहीं, बस सही है। तो मोदी जी के कामकाज से खुश है? अब क्या कोई कि महंगाई पर क्या होगा? और नौकरी और ये सब तो मिलते हैं। नौकरी क्या, वो तो मतलब अपनों को नौकरी दी जाती है, बाहर वालों को कहाँ दी जाती है। जीत तो राहुल गांधी की होनी चाहिए। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? बदलाव होने चाहिए क्योंकि महंगाई इस कदर है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और भी बेरोज़गारी, बहुत से मसले हैं, बहुत से मुद्दे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महामारी हो रही है हर चीज़ की। महंगाई है बहुत ज़्यादा हर चीज़ की, इसलिए चेंजिंग होने चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी है, आप मुझे वोट दीजिए। मोदी जी तो गारंटी देते रहते हैं, आते ही नहीं है वो सामने। अच्छा, वो बस गारंटी देते रहते हैं। दोधपुर के मिजाज के बाद जरा अलीगढ़ के राजनीतिक इतिहास पर भी नजर डालते हैं। आज़ादी से लेकर अब तक हुए लोकसभा चुनावों में अलीगढ़ ने राष्ट्रीय दलों से उतरे चेहरों को ही जिताकर संसद भेजा है। 7 बार महिलाएं जीती हैं। पहले 2 चुनाव यहां कांग्रेस ने जीते, इसके बाद जनता दल, बसपा और कांग्रेस 1991 तक यहां से जीतते रहे। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा 90 के दशक में राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका था और इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शुमार कल्याण सिंह का गृह क्षेत्र अतरौली भी अलीगढ़ लोकसभा का हिस्सा है। साल 91 में उद्योगपति परिवार से आने वाली शीला गौतम ने यहाँ पहली बार कमल खिलाया और लगातार 4 चुनावों में शीला को अलीगढ़ ने भाजपा के टिकट पर संसद भेजा। तो क्या इस बार भी अलीगढ़ की राजनीति में भगवा रंग चटक है? यहाँ फिर दोधपुर जैसी ही नाराजगी मेडिकल रोड पर भी है। इसे समझने के लिए इंडिया अड्डा की टीम एरिया के फेमस गुड्डू टी स्टॉल पर पहुंची। आप क्या चाय की दुकान चला रहे हैं और पिछले 10 साल से मोदी गवर्नमेंट है, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। जैसे चाय बेचते बेचते हम दुकान तक पहुँच गए। अच्छा, फुटपाथ से। अच्छा, पहले छोटी दुकान थी। तो इसमें मोदी गवर्नमेंट का कोई रोल रहा है या अपनी मेहनत? मोदी गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं रहा है। हाँ। रोल तो अपना ही रहा है कि अपने मेहनत के दम पे जो है, हम 2 भाई हैं, एक अंदर एक मैं हूँ, हम दोनों ने मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और दूसरी बात ये है कि मोदी गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी है। जब से यूपी में बाबा जी आए हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से जो है क्राइम जो है हम लोग के आँख के सामने बहुत ज़्यादा ही होता था, मगर जब से ये आया है तब से बिल्कुल 0 हो गया।
अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन हो गया, तो उनकी कोई उम्मीद है इस बार? मुश्किल। अच्छा अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देते, मोदी को वोट नहीं देते, आप कह रहे हैं कि बीजेपी तो भाजपा को वोट देते, हमारा पूरा घर भाजपा को वोट देते हैं। तो क्यों आप देते हैं? जैसे ये बात होती है सरकार है, पिछली बार भी दिया था, पिछली बार भी दिया, इस बार भी देंगे, अगली बार भी देंगे। कारण क्या क्या आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं? सुविधा आयुष्मान कार्ड मिला, अच्छा, फादर का इलाज हुआ हमारे। भाजपा की है। अच्छा, भाजपा की। तो यहाँ पे जो देखिए, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि भाजपा की हो या क्या नाम, अखिलेश हो, कांग्रेस राहुल हो, अखिलेश हो, राहुल हो, कोई हो, क्या ना, हम लोगों के हालात भाई वैसे ही रहेंगे। रोज खाना, रोज कमाना, रोज करना, चाहे क्या नाम भैया जिनकी भी आए सरकार है। दवा कारोबारियों से भी समझिए शहर का मिजाज क्या है। चुनाव एकदम सर पर है, तो किस पार्टी की हवा लग रही है अलीगढ़ में? अलीगढ़ में बीजेपी की। बीजेपी। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, हमारे जो अभी एमपी जो भी थे, गौतम जी साहब, किसी व्यक्ति से काम तो कोई ये नहीं है कि हमें कोई काम खराब कर रहे हो। इस वजह से अभी जो हमारा जो मेयर बने बीजेपी का बने, रीज़न ये है कि काम जो व्यक्ति करे वोट वही पाएगा। अच्छा, जैसे ये मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा या गौतम जी के नाम पे? देखिए, मोदी जी का बहुत बड़ा मांग, वो तो है ही अपनी जगह पे। इस बार चुनाव में किसका माहौल दिख रहा है? इस समय तो भाजपा का दिख रहा है। ऐसा क्यों? कार्य करने का, उसकी कार्य करने की पद्धति अच्छी है। किस तरह के काम अलीगढ़ में हुए? अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाया गया, सबसे पहले तो सड़क वगैरह, लाइट सब सही करी गई। बाकी यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है डिपार्टमेंट में। अच्छा, आप कारोबारी हैं, एक जीएसटी एक बड़ा मुद्दा रहता है, तो आपको क्या लगता है जीएसटी कोई मुद्दा है? तो ये देना चाहिए लोगों को, हम भी देते हैं। मतलब जो विपक्ष कहता है कि जीएसटी से कारोबारी तबाह हो गए, उनका धंधा चौपट हो गया। कहीं नहीं हुआ, पहले भी देते थे, 24 रुपये कम देते थे, अब सही देते हैं। मेडिकल रोड और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलाकों में जनता की आवाज़ एक अलग ही हवा का इशारा कर रही है, जो कानून व्यवस्था, सड़क साफ सफाई, अतिक्रमण हटाए जाने को तरजीह दे रही है। वह उस मिथक को भी तोड़ने की बात कह रहे हैं जिसमें यह बातें आती है कि मुस्लिम वोटर भाजपा से दूरी बनाए हुए हैं। इन बयानों से साफ है कि अलीगढ़ की राजनीति में भगवा राजनीति और चटक होती दिख रही है और इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। शहर के लोग स्मार्ट सिटी और सड़कों के चौड़ीकरण और कानून व्यवस्था पर योगी मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं। चाहे शमशाद मार्केट हो या ऊपरकोट, हर जगह इस बात से लोग खुश हैं। अभी क्या माहौल, किस पार्टी को आपको लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, माहौल तो एक ही का है, योगी जी, हमारे बीजेपी, मोदी योगी इन्हीं का है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब से लोग आए हैं विकास तो हुआ है। किस तरह का विकास अलीगढ़ में हुआ? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, सबसे बड़ी बात। माफियों का जो डर लगा रहता था वो सब खत्म हो चुका है। पूरे यूपी में कहीं नहीं, इवन पूरे इंडिया में भी कहीं नहीं है जहाँ जहाँ मोदी की सरकार है। प्लस ऐसा नहीं है, विकास तो हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बस ये है कि मैं जो थोड़ा सा नाराज़ हूँ वो ये है कि यहाँ पे नगर निगम का जो काम है उससे मैं साफ़ सफाई को लेके, गंदगी को लेके, कूड़ेदान ये इतना पड़ा रहता है और पानी की समस्या रहती है, बारिश हो जाती है तो हर जगह जल भराव हो जाता है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली कहानी है। आखिरी पड़ाव में हम शहर के रामघाट रोड और सेंटर पॉइंट इलाके में पहुंचे। यहाँ पर जो बात हमें दिखी उससे यह साफ है कि सांसद सतीश गौतम की कार्यशैली लोगों को पसंद नहीं आ रही है और उनके खिलाफ हर वर्ग में नाराजगी है, लेकिन मोदी और भाजपा पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें वोट देना चाहते हैं। इस बार मिजाज का अगर देखा जाए तो लगातार पिछले काफ़ी समय से बीजेपी अच्छा काम करती आ रही है, जो मुझे भी लगता है कि वाकई चीज़ें वो कर रही है जो एक्चुअल में पब्लिक को नीड होती है। और सब कुछ महंगाई मुद्दा और ये सब नहीं होता है, मेन चीज़ पब्लिक का होता है कि उसको पब्लिक रिलायबिलिटी क्या मिलती है, उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको क्या बेनिफिट मिले हैं जिससे आपको उम्मीद है? एक्चुअली क्या है, मेन चीज़ तो ये है कि उन्होंने बेस पे काम किया है, और बेस पे इन द सेंस ये है कि हमारे देश की, राष्ट्र की और राज्य की अगर सड़कों की बात करता हूँ तो मैं तो काफ़ी पहले से काफ़ी हद तक काफ़ी बहुत शानदार कर दी है। 10 साल में आपको अलीगढ़ में क्या बदलाव दिखे? अलीगढ़ में सर बहुत बदलाव है। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में आ गया, आप किसी भी रोड पर जाइए कहीं गंदगी नहीं मिलेगी आपको। और मतलब
ये यहाँ पे पुल था, इसका करीबन 20-25 साल 30 साल जब से मैं छोटा था, जब से तो मैं इंतजार था कि पुल बनेगा बनेगा बनेगा। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद तुरंत बन गया वो। अच्छा, जो आप कारोबार से जुड़े हुए हैं, विपक्ष के दल जैसे जीएसटी को लेके करते हैं कि जीएसटी से कारोबारियों को बहुत नुकसान है। नहीं सर, कोई नुकसान किसी को नहीं है। देखिए सर, नॉर्मल सी बात है, जो चोर हैं वो तो कहेंगे, और जो सीधे रास्ते से काम करेगा तो मतलब ही नहीं है उसको जीएसटी। वो तो सीधी बात है, जब जीएसटी पाएगा और जीएसटी बजाएगा। अच्छा, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा आपको लगता है? नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो पार्टी काम अच्छा कर रही है उसी की लहर है। कौन सी पार्टी काम अच्छा कर रही है? अब जो सत्ता में पार्टी है वो तो है ही है, वो तो काम पब्लिक को दिख ही रहा है, काम कितना अच्छा हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आपका कहना है कि मोदी जी और बीजेपी का काम अच्छा है? देखिए, मोदी जी और बीजेपी वो दोनों एक ही, अलग कहाँ है? जो आपने अलग बोला था, मतलब वही काम अच्छा है इसका? नहीं, काम तो पब्लिक बताएगी अच्छा है साहब, वोटिंग होगी पब्लिक बता देगी काम अच्छा है। यहाँ पे अलीगढ़ में किसकी जीत की उम्मीद दिख रही है? देखिए, यहाँ तो सीट 100% भाजपा की ही होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाजपा जब से सरकार आई है, जब से बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। पहले जैसे चैन स्टैंपिंग वगैरह होती थी, किसी को गाड़ी चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फायरिंग हो गई, नहीं मर्डर हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही राम राज्य है इस टाइम। कि इस बार किस पार्टी की हवा है आपके चुनाव में? हम तो ये जान रहे हैं कि क्या कहते हैं, अगर ईवीएम हट जाए तो ये बेहतर क्या होगा। ईवीएम हट जाए क्यों? क्योंकि उसमें कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे जो गाँव का इलेक्शन है उसमें पोलिंग ज़्यादा है और उसमें आती नहीं है। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि गलत वोट जाता है, तो आप किसको चाह रहे हैं कि जीते? ये दोनों में से कोई आया, दोनों एक ही पार्टी अखिलेश ही आया। वो अखिलेश और राहुल अगर एक है तो उन्हें वोट मिलेगा। जहां तक विपक्ष की बात है तो सपा कांग्रेस गठबंधन से सत्यपाल मलिक और चौधरी विजेंद्र सिंह का नाम रेस में है। सत्यपाल मलिक जनता पार्टी के टिकट से 1989 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार जनता के मिजाज से तो यह साफ है कि अखिलेश यादव के लिए इस सीट पर खाता खोलना बेहद मुश्किल है और मौजूदा सांसद सतीश गौतम से नाराजगी के बावजूद जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करती दिख रही है। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।